Sahir Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information, and a lot more, which can console your heart and mind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर हसन साहिर और आप देख रहे हैं साहिर उमर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है टेंसेस के हवाले से। सारे के सारे टेंसेस सिर्फ एक लेक्चर में करवाऊंगा और बड़े ही आसान, बड़े ही नए तरीके से और एक न्यू वे से, अमेजिंग तरीके से आपको टेंसेस सिखाने वाला हूँ। जाइएगा नहीं, क्योंकि आज आपको सारे के सारे टेंसेस आने वाले हैं और ऐसे टेंसेस आने वाले हैं जो आकर जाने वाले नहीं। सबसे पहले मैं जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अमेजिंग टेक्निक है, मैजिकल वे है, एक मैजिकल यानी कि जादुई तरीका है। और अगर आप इस तरीके से टेंसेस सीख लेते हैं, आई होप कि आपका ख़ुद दिल करेगा कि जो भी आपके दोस्त होंगे उनको आप खुद शेयर करें। और दोस्तों, अगर इस तरीके से आपने कभी पहले टेंसेस पढ़े हों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस जो है उसकी सारी कंडीशंस बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस की कौन कौन सी कंडीशंस हैं और एक नए तरीके से आपको बताऊंगा। देखें, अब दुनिया जहान चलें इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इनडेफिनिट की। ये प्रेजेंट की कंडीशंस हैं। इनडेफिनिट की बात करता हूं। इनडेफिनिट में क्या होता है, जब भी आप अपनी रूटीन या आदत बताना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हम उर्दू में बात करते हैं तो मैं क्या कहता हूं, ये देखिए, मैं खाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, या मैं पीता हूं। अब देखिए, इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं तो एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, एक कोई भी आप फिक्रा बनाते हैं, एक फेलियर जुमला बनाते हैं, तो उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट। उसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब, और सिर्फ दो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होता है। इसलिए साथ मैं ये लिख रहा हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बाकी सब में होता है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आती है फॉर्म ऑफ वर्ब, कि आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इस जनरल स्ट्रक्चर है। नो नीड टू लर्न ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी टेंस हमें ये सीखने की ज़रूरत नहीं। मैं एक जनरल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मेरा यूट्यूब पर लेक्चर भी है कि हम जो ये अरेंजमेंट है ये कैसे करते हैं, इसकी जो तरतीब है वो कैसे बनाते हैं, और पहले किसको आना चाहिए, फिर किसको आना चाहिए, फिर किसको आना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी वीडियो मेरी मौजूद है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब। और तीसरे नंबर पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इनडेफिनिट की। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जरा गौर कर लीजिएगा, प्रेजेंट के चारों टेंसेस हम सीखने लगे। सबसे पहले क्या है, आदत या रूटीन। किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई ईट। यहां पे अगर खाना आप लगाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट, तो हम यूं कर लेते हैं कि मैं खाना खाता हूं। आई ईट मील। वेरी सिंपल, कि मैंने क्या बनाया, आई ईट मील। अब ये देखिए, खाता हूं है तो फर्स्ट फॉर्म लगी। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो प्रेजेंट की, बल्कि हर एक में यही होता है, मैं जो पास्ट टेंस आपको करवाऊंगा उसमें भी यही बताऊंगा। देखें, उसके बाद आ जाता है मसरूफियत, कि हम एक काम करते हैं और फिर हम उसमें मसरूफ हो जाते हैं। ये मैं आपको अपना टेंसेस का सीक्वेंस बता रहा हूं, और ये सीक्वेंस आपको किसी किताब से नहीं मिलेगा और किसी टीचर ने इंशाल्लाह नहीं करवाया होगा। अगर किसी ने इस तरह से बताया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इम्पॉसिबल, ये मैं आई एम चैलेंजिंग फॉर दिस
मैं ये चैलेंज कर रहा हूं और आप ज़रूर लिखिएगा। देखें यहां पर दूसरे नंबर पर आ जाता है मसरूफियत। मसरूफियत क्या होता है? इज एम आर। इसको आपने यहां पे मैंने आदत के बारे में या रूटीन या आदत और इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपने ट्रांसलेट ऐसे करना है। खाता हूं, अगर मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच। अगर मैं पढ़ाता हूं तो क्या होगा? आई टीच। यहां पर सिर्फ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है इंडेफिनिट में। मसरूफियत में क्या करना है? इज एम आर और इसके साथ आपने लगानी है फोर्थ फॉर्म। यू कैन लर्न बाय हार्ट टाइम एंड अगेन इज एम आर एंड फोर्थ फॉर्म। इज एम आर इंग वाली फॉर्म। इंग फॉर्म आप कह सकते हैं, इंग फॉर्म। सबको पता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा कर दें तो वो आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाती है, इंग वाली फॉर्म बन जाती है। अब मसरूफियत है तो आपने क्या करना है? इज एम आर एंड फोर्थ फॉर्म और सब्जेक्ट मस्ट है। ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। यहां पर दो चीजों को आपने फोकस किया, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो मैं क्या करूंगा? अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, सो माय डियर कैसे बनेगा? एस एम आर इंग वाली फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट के बाद अब आई के मुताबिक हमने एम यूज करना है और फॉर्म कौन सी लगानी है मसरूफियत के लिए? ईटिंग। आई एम ईटिंग मील। अब तीसरे नंबर पर जो मैं करवाता हूं दोस्तों मसरूफियत की देर। मसरूफियत की देर। अब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप एक काम स्टार्ट करते हैं और वो थोड़ी देर जारी रहता है और उसके बाद आप उसको मुकम्मल करते हैं, लेकिन हर किताब में हमें जो सिखाया जाता है वो क्या है कि हमने काम स्टार्ट किया, मैं मसरूफ हुआ और फिर परफेक्ट आ गया और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यू। लेकिन इसका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए? एक ये भी बात ध्यान में रख लें कि हम टेंसेस में बताते क्या हैं। सबसे पहले हमने अपनी आदत बताई प्रेजेंट में, अपनी रूटीन बताई फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद मसरूफियत बताई एस एम आर और फोर्थ फॉर्म के साथ। अब आई वॉन्ट टू टेल द पीपल, अब मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे कितनी देर हो गई है मसरूफ हुए, मुझे मसरूफ हुए कितनी देर हो गई है। तो देखें दोस्तों, इसके लिए क्या होता है? सब्जेक्ट तो मस्ट है, ये मैंने एक जनरल अरेंजमेंट आपको बता दिया है। ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, दरमियान में क्या लगाना है? देखें इसके लिए क्या होता है? हैव बीन या फिर हैज बीन, और साथ क्या है? जब आप मसरूफ हैं तो इंग फॉर्म आनी ही आनी है। इंग फॉर्म आनी है, यानी कि फोर्थ फॉर्म इज नेसेसरी, इज मस्ट। अच्छा, अब देखें मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन मैं कितनी देर से खा रहा हूं? या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कितनी देर से पढ़ा रहा हूं? पहले मैं मसरूफ हुआ, फिर मुझे थोड़ी देर हुई, तो मैंने क्या किया? मैं 5 मिनट से मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूं। गौर कीजिएगा, अब मुझे देर हो गई है कि मैंने 5 मिनट लगा दिए खाने में और अभी तक मैं मसरूफ हूं, तो मैं क्या करूंगा? आई तो आएगा, लेकिन इस एमआर को हटाकर हमें देर के लिए हैव बीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई हैव बीन ईटिंग मील, आई हैव बीन ईटिंग मील फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स। अब देखिए कितना सिंपल है कि पहले आपने अपनी रूटीन बताई, फिर आप उस काम में मसरूफ हो गए, फिर आपको 5 मिनट वो काम करते हुए हो गए, और आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा कि हमने वो काम मुकम्मल कर लिया। यानी कि अगर मैं खाना खा रहा था तो अब मैं खाना खा चुका, तो फिर ये क्या हो जाएगा? मुकम्मल। दोस्तों और कीजिएगा, ये परफेक्ट है, ठीक है। और ये मसरूफियत की देर जो होता है ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसके लिए क्या होता है? मुकम्मल के लिए क्या होगा? यहां पर हम बीन को काट देंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैव और हैज।
और प्लस क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। इसको रट्टा लगा लें। देखें, अब मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव, जनरल अरेंजमेंट है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। आई हैव ईटन मील। देखिए दोस्तों कितना आसान है। हमने यहां पर 4 टेंसेस सीखे, प्रेजेंट के 4 टेंसेस सीखे। पहले जो था वो इंडेफिनिट पढ़ा, उसके बाद मसरूफियत पढ़ा, उसके बाद मसरूफियत की देर, और उसके बाद कंप्लीशन यानी कि परफेक्ट। इस तरह अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब गौर कीजिएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या पढ़ना, क्या क्या है, बोलना क्या क्या है। देखें, अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब इंडेफिनिट की जो पहचान होती है या इंडेफिनिट का जो मतलब होता है वो होता ही है कि हमें कोई पता नहीं होता टाइम का कि कौन से टाइम में काम हुआ। यानी कि मैंने पढ़ाया, आपको मैंने 4 टेंस पढ़ाए तो मैंने पास्ट में पढ़ा दिए। अब वो थोड़ी देर हो सकती है या ज़्यादा देर हो सकती है, यानी कि 2 साल भी हो सकते हैं। ठीक है, और 2 मिनट भी हो सकते हैं, 2 सेकंड्स भी हो सकते हैं, यानी कि 2 सेकंड्स पहले मैंने आपको 4 टेंसेस पढ़ाए। तो उसके बाद आप बताएंगे, देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने पहले था ना कि मैं पानी पीता हूँ या मैं खाना खाता हूँ, इस तरह के फिक्रे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया। अब ये पढ़ाया किस चीज़ को शो कर रहा है, पढ़ाया ये शो कर रहा है कि मैंने आपको बिफोर सम टाइम और बिफोर मच टाइम, यानी कि बहुत टाइम पहले मैंने आपको पढ़ाया, ये थोड़ी देर पहले पढ़ाया। बट देर इज़ नो एनी स्पेसिफिक टाइम, एनी डेफिनेट टाइम, यानी कि कोई डेफिनेट हतमी वक्त नहीं है, या इसके साथ कोई वक्ती अटैचमेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद है कि मैं फिर इस काम में मसरूफ़ हुआ, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा था। जैसे कि अब देखें, अब पहले था मसरूफियत हाल की, लेकिन अब क्या होगा, मसरूफियत होगी पास्ट की। ठीक है, यानी कि माजी की मसरूफियत होगी। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और फिर माजी की मसरूफियत की देर होगी। यानी कि हर टेंस में ये चारों चीज़ें लाजमी होंगी। एक तो इंडेफिनिट होगा जिसमें आपको टाइम की कोई लिमिट का पता नहीं होगा, और फिर उसके बाद आप मसरूफ़ होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको काम करते हुए थोड़ी देर होगी, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर आप काम को मुकम्मल कर लेंगे। अब ये हर टेंस में ये आप चीज़ें बताएं। ठीक है, ये माजी की मसरूफियत की देर हो गया। अब ज़रा दोबारा समझिएगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि एक ऐसे टाइम में हमने काम किया जिसका हमें कोई, उसके साथ कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, यानी कि बिफोर सम टाइम। लेकिन अगर मैं कहता हूं ना मैं पढ़ा रहा था, इसका मतलब होगा मैं पढ़ा रहा था, तो इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन यू आर लुकिंग एट मी और व्हेन यू वर लिसनिंग मी बिफोर सम टाइम व्हेन आई वाज बिजी, जब मैं बिजी था उस वक्त की बात कर रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा था, मैं पानी पी रहा था। मीन देयर वुड बी सम इमेज इन योर माइंड, एक इमेज बन जाएगा कि अच्छा उस वक्त, यानी कि वो पानी जब मैं पी रहा था, मतलब एक्शन वाज हैपनिंग, कि एक्शन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जी, मसरूफियत की देर हो गई कि मैं आपको 2 मिनट से पढ़ा रहा था, यानी कि मुझे पढ़ाते हुए आपको थोड़ी देर हो गई थी, मसरूफ हुए थोड़ी देर हो गई थी। और उसके बाद क्या होगा, मैं आपको पढ़ा चुका था। अब ये देखिए बिल्कुल सेम उन्हीं को जो मैंने प्रेजेंट में की है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको
कि मसरूफ होऊंगा, सबसे पहले कि मैंने काम किया, मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए, मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा था, मैं आपको 2 मिनट से या 5 मिनट से टेंसेस पढ़ा रहा था और मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुका था। ये चारों कंडीशंस होंगी। अच्छा, अब इसको मैं इंग्लिश में आपको बनाने का तरीका बताऊंगा, वो हम कैसे बनाएंगे ज़रा गौर कीजिएगा कि मैंने आपको पढ़ाया तो सिर्फ और सिर्फ मैं फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म लगा दूंगा कि आई टीच है, तो इसको मैं कर दूंगा, सॉरी मैंने प्रेजेंट में पढ़ा आई टीच, प्रेजेंट में क्या पढ़ा आई टीच, और इसको मैं पास्ट में करते हुए क्या कर दूंगा आई टॉट। ओके, अब ये देखें सिर्फ मैंने फॉर्म को चेंज किया है, यहां पे देयर वाज नो एनी हेल्पिंग वर्ब, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। अब ये असूल बना लें कि अगर फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगा दी जाए तो प्रेजेंट तब्दील हो जाता है पास्ट में। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं तो फर्स्ट फॉर्म इज द साइन ऑफ प्रेजेंट एंड द सेकंड फॉर्म इज द साइन ऑफ पास्ट। ठीक है। अच्छा, अब 2 चीजें हैं, मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट होगा, एक दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, और तीसरे नंबर पर, अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब ऑप्शनल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा और पास्ट इंडेफिनिट के सादा फिक्रों में नहीं आता, बाकी सब में आता है। अच्छा, तीसरे नंबर पर वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब, और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। ओके, ये जनरल कंपोजिशन है, ये जनरल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। अच्छा, अब यहां पर मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैंने मेन वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दिया। उसके बाद मैं मसरूफियत की बात कर रहा हूं तो आई एम टीचिंग। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी मसरूफियत आएगा तो इंग वाली फॉर्म लाजमी आएगी। अब हमने यहां पे चेंज क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन यहां पर इंग वाली फॉर्म लाजमी है तो हम चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म, यानी कि आई वॉज टीचिंग। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने एस एम आर को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब उसके बाद मैं तीसरा फिक्रा बना रहा हूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर सम टाइम फॉर 2 मिनट्स। सो इसको अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या करूंगा, आई हैड, सिर्फ इसकी सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म इज द साइन ऑफ प्रेजेंट एंड द सेकंड फॉर्म इज द साइन ऑफ पास्ट। तो सिर्फ अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हम फॉर्म किसकी चेंज करेंगे, हैज हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 मिनट्स। ये मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर आ गया, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। और अब ये आपके सामने है कि व्हाट वी आर टू चेंज, जस्ट हमें हैज हैव की सेकंड फॉर्म लगानी है, आई हैड टॉट। जी, आपने नोट कर लिया, आई हैड टॉट। अब ये हमारे देखें, अब हमारे ये 8 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट टू फ्यूचर। ये आपको चेंज करने का तरीका बताऊंगा, जरा गौर कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि यहां पर आपको 8 टेंसेस आ चुके हैं। अब मैं इनको रिवाइज कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, आई राइट, आई टीच, आई स्पीक,
ओके, उसके बाद मैंने इसको चेंज किया प्रेजेंट टू पास्ट इंडेफिनिट, तो आई राइट को सिर्फ मैंने सेकंड फॉर्म लगाई, यानी कि राइट से मैंने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। आई रोट, आई टीच, आई टॉट, आई ड्रिंक, आई ड्रैंक। उसके बाद आई एम टीचिंग, सिर्फ क्या करना है, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, वो देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, जहां पे भी हेल्पिंग वर्ब होगा वहां पर आप फॉर्म किसकी चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की। तो इस एमआर की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब। आई एम टीचिंग से क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग। आई एम ड्रिंकिंग से क्या हो जाएगा, आई वॉज ड्रिंकिंग। एंड आई एम राइटिंग से आई वॉज राइटिंग। उसके बाद मसरूफियत की देर बताऊंगा। तो मसरूफियत की देर देखें मेरे जहन में फौरन आ जाता है, आपने भी ऐसे ही करना है कि जैसे ही अब मैंने कहा ना कि आई एम टीचिंग, तो जब भी मैंने मसरूफियत की देर बतानी तो मैं क्या करूंगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन, ये आपको याद करना है। एसएमआर और मसरूफियत की देर के लिए हैज बीन लगाना है। आई एम टीचिंग एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 मिनट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको चेंज करना है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हैज और हैव। तो आई हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। आई हैड बीन टीचिंग फॉर सम टाइम फॉर 5 मिनट्स। आई हैव बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग फॉर सम टाइम। आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स एंड आई हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स। और उसके बाद मैंने काम कंप्लीट किया तो हैज है थर्ड फॉर्म, हैज है थर्ड फॉर्म। अब ये हैज है थर्ड फॉर्म, आप ये याद कर सकते हैं। उसके बाद देखें हम इसके फिक्रे भी बनाते हैं। आई हैव टॉट यू, तो हैज हैव को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, सिर्फ और सिर्फ हैव को हमने हैड में कन्वर्ट कर दिया, तो आई हैव टॉट, आई हैड टॉट। आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैड ड्रंक वाटर, हैव की जगह पे हैड लगा दे। और आई हैव रिटन अ लेटर, सो क्या हो जाएगा, आई हैड रिटन अ लेटर। इस तरह से हमारी ये 8 टेंसेस कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ, यानी कि फ्यूचर के जो ये चारों कंडीशंस हैं इसको हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ना है अभी मैं आपको बताता हूं। नाउ लुक एट दिस कि हमने प्रेजेंट के 4 कंडीशन जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं और पास्ट की भी हम 4 कंडीशंस, प्रेजेंट की 4 कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं और पास्ट की भी 4 कंडीशंस पढ़ चुके हैं। अब देखें यहां पर मैंने आपको एक असूल बताया था जो प्रेजेंट और प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए था। एक दफा फिर देख लें प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दें तो हमारा टेंस प्रेजेंट से हाल, यानी प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में तब्दील हो जाता है। इसकी मिसालें हम देख चुके हैं। अब मैं आपको फ्यूचर के लिए ये एक पॉइंट बताने लगा हूं कि अगर प्रेजेंट टेंस में, अगर प्रेजेंट की चारों हालतों या कंडीशंस में सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूं, खासकर सिर्फ विल शेल का इजाफा कर देने से, विल शेल का इजाफा कर देने से प्रेजेंट टेंस
फ्यूचर टेंस में तब्दील हो जाता है। अब ये असूल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये असूल जरा गौर कीजिएगा, इस असूल को अब हमने डिस्कस करना है। अब प्रेजेंट का हमें पता है कि आई टीच यू। अब ये प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की साइन है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इज अ साइन ऑफ प्रेजेंट। अच्छा, अब मैंने आपको ये असूल बताया कि प्रेजेंट की चारों हालतें जो हैं उनमें सिर्फ हम शेल विल का इजाफा करते हैं। और ये बात आपको बता दूं कि जब तक फिक्रा सवालिया ना हो, क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो फाइल के बाद आता है। तो हमने फिर इसका इजाफा कहां पर करना है? सिर्फ आई के बाद। यानी कि यहां पर ये मैं नीचे लाइन पुट कर रहा हूं, आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब देखें, पढ़ाऊंगा में एक चीज इसको समझ लें कि ये इंडेफिनिट टेंस है। अब पढ़ाऊंगा कब? मैं कराची जाऊंगा, मैं खत लिखूंगा, लेकिन कब? मैं मसरूफ नहीं हूंगा उस वक्त, या मैं अभी तक मसरूफ नहीं हूंगा, या मैं फौरन उस वक्त उस पॉइंट पे, मतलब उस वक्त मैं काम कर नहीं चुका हूंगा, बल्कि क्या है कि बस मैं करूंगा, बस मैं करूंगा। नियर फ्यूचर और द फार फ्यूचर, यानी कि दूर फ्यूचर में या करीब फ्यूचर में बस करूंगा। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, अब देखिए उसके बाद अब है आई एम, ये मैं थोड़ा सा इसको दूर लिख रहा हूं, आई एम टीचिंग, कि मैं मसरूफ हूं। लेकिन आई, देखें यहां पर मैं इसका इजाफा कर देता हूं शेल का, तो आई शेल। अब एम को आपने जरा गौर करना है कि इज एम आर जो है, ये इज एम आर, ये असल में इसकी जो रियल शक्ल है, इसकी असल शक्ल है वो है बी, ठीक है। तो अब एम की बजाय हम सिर्फ यहां पे क्या करेंगे, यहां पर बी पुट कर दें अपने असूल के मुताबिक कि प्रेजेंट की चारों कंडीशंस में कि हमने इंडेफिनिट में भी शेल पुट किया, तो वो क्या बन गया? मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब यहां पर मैंने शेल पुट किया, ये प्रेजेंट था कि मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां पर शेल लगाया तो ये क्या बन गया? मैं पढ़ा रहा हूंगा। अच्छा, उसके बाद मसरूफियत की देर है, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 मिनट्स। टाइम लगा दें, इसका मैं सिर्फ आपको इसका बता देता हूं, और इंडेफिनिट का 2 चीज़ों का मैं आपको लाजमी बताऊंगा। फॉर 5 मिनट्स। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया? आई हैव टॉट और आई हैव ड्रंक वाटर। अब ये देखें, मैंने क्या असूल बताया कि सिर्फ विल शेल का इजाफा करना है, तो सब्जेक्ट के बाद आप शेल का इजाफा कर दें तो क्या बन जाएगा? आई शेल हैव ड्रंक वाटर। ये आपके 12 के 12 टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, सारे के सारे टेंसेस हम पढ़ चुके हैं और सिर्फ 3 चीज़ें रह गई, और वो मैं आपको असल में डिटेल से समझाना चाहता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें, रूल ऑफ फर्स्ट फॉर्म, और ये बिल्कुल डिफरेंट वे से होगा। और उसके बाद यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। जो परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको एक चीज़ बताई कि देर के लिए हम सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं कि हमें मसरूफ़ हुए कितनी देर हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद इन सब जो फ़िक्रे होते हैं, उन सब फ़िक्रों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, यानी कि मनफी और सवालिया फ़िक्रे कैसे बनाए जाते हैं। ये 3 लेक्चर्स हैं मेरे, और इनको मैं ये टेंसेस के जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट फॉर्म का जो असूल है वो यूज़ होता है,
और सिंस और फॉर कैसे इस्तेमाल होता है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। जी, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें। और फिर से मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत अच्छा तरीका है, आपने सुन भी लिया है, आपने देख लिया है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपने अब देख लिया है तो यकीनन ये अच्छा है, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी जो हर नई आने वाली वीडियो है एक नया राज लिए आएगी, और बहुत सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका हल, उनका सोल्यूशन होगा। सो थैंक यू वेरी मच। उमर हसन साहिर को अगले लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do not forget to press the bell icon and never miss an update.